तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक यूट्यूब फड्डे को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर एक यूट्यूबर और उनके वीडियो एडिटर के बीच में कुछ फटा है। ये तो स्टोरी हमें जरा सुनी सुनी सी लग रही है। मेरे ख्याल से पिछले साल के दिन भी यही चल रहे थे, जब एक यूट्यूबर और एक वीडियो एडिटर के बीच में फटा हुआ था। वैसे उस फड्डे में बहुत सारे मसले थे। उसने अपने घंटा बना के, इस बेचारे ने अपने गिले शिकवे, मैं बात कर रहा हूँ डकी भाई और मुनीब की मीम्स की, उसने इतने सारे गिले शिकवे किए। अवाम ने क्या बीच में चीज ढूंढी, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन खैर, आज की वीडियो में हम एक और यूट्यूबर और वीडियो एडिटर के बारे में बात करें। मेरी नज़रों के सामने से एक शॉर्ट्स गुजरी, तो मैंने सोचा क्यों ना जरा हम चल के इस पूरे फड्डे को कवर करते हैं। हुआ क्या है वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही देखने वाला हूँ। अबे भाई तू तो अंदर चली जा। कोई बात नहीं गाइस, फैशन बाद में, पहले अपने आप को सर्दी से बचाओ। इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ पे जो यूट्यूबर है वो है सैयद फहद। तो इन मोहतरम के 3.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। डेली व्लॉगिंग ही है, ऑलमोस्ट रोज का 1 मिलियन 2 मिलियन, कभी कभी 4-4 मिलियन भी व्यूज हैं, जो कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। शिट। और दूसरी तरफ है इनके वीडियो एडिटर उसामा ओपी। तो इनकी वीडियो मेरे सामने से गुजरी। अच्छा, इसका एक और चैनल भी है, उस पर भी 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन वहां पे भी है माशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि भाई की दोनों हाथों की चारों, बल्कि पांचों, बल्कि 10 की 10 उंगलियां जो हैं वो घी के अंदर है माशाल्लाह से। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि भाई अर्न इसका मतलब माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिर फड्डे होने नहीं चाहिए थे वीडियो एडिटर, खास तौर पे वीडियो एडिटर जो कि बेसिकली आपकी वीडियो के अंदर जान डाल रहा है। वैसे तो व्लॉग के अंदर क्या ही जान डालनी है, लेकिन स्टिल। तो बेसिकली ही स्कैम्ड मी PKR 1,95,000 द ट्रूथ। वैसे तो ये वीडियो है जो कि ऑलमोस्ट 52 मिनट्स की है, लेकिन मैं खुद तो पूरी देखूंगा 1.5x पे करके, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ इसकी हाइलाइट्स दिखाऊंगा जो कि सिर्फ देखने वाली होंगी। बाय द वे, इस बंदे का जो मेरे पे पहला इंप्रेशन था वो ये था कि मैंने इस बंदे, वैसे तो मैं नहीं देखता सैयद फहद के व्लॉग्स, में वैसे किसी के भी नहीं देखता, लेकिन मैंने इसकी एक अपने सेकंड चैनल पे एक्स्ट्रा थग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो कवर की थी, जिसके अंदर ये भाई साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं माशाल्लाह से, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे जाके ये रिकॉर्ड करते हैं अपनी नमाज पढ़ना, जो कि फिर सही से रिकॉर्ड होती नहीं है। तो फिर ये एक्स्ट्रा नफल अदा करते हैं कि ताकि व्लॉग में मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं अपने आप को। तो जब मौलवी जो भी मस्जिद में होता है वो ये देखता है कि यार ये बंदा अपने आप को रिकॉर्ड कर ही जा रहा है, तो वो उसका दिमाग ही घूम जाता है, वो इसको मारने लग पड़ता है, इसके कपड़े फाड़ देता है। तो मैंने बेसिकली वो इंसिडेंट कवर किया था। तो ये इस बंदे का पहला इंप्रेशन था मेरे पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे मौलवी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको जो भी हो जाए, कोई हक नहीं पहुंचता किसी को मारने का, धक्के देने का, कपड़े फाड़ने का। लेकिन मैं वैसे इस बंदे की बात कर रहा हूँ कि आपसे एक दफा सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप एक्स्ट्रा नफल अदा करने लग पड़े हो कि मेरा व्लॉग में आ जाए, अच्छे शॉट्स आ जाए। और ये बात मैं नहीं कर रहा, इसने उसमें अपने मुंह से की थी। मैंने इसको सिर्फ जिंदगी में एक दफा ये करते हुए देखा है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें आया है कुछ ज़बरदस्त सा पैकेज गेम सर की तरफ से, एक और गेमिंग कंट्रोलर, जो कि अब की बार आया है गेम सर नोवा 2, जो कि एज यूजुअल मल्टी प्लेटफॉर्म वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है, जो कि आप अपने PC, स्विच, स्ट्रीम, iOS, एंड्रॉयड सबके साथ यूज़ कर सकते हो। इसको आप 3 तरीकों से कनेक्ट कर सकते हो, वायर के साथ, ब्लूटूथ के साथ और वाईफाई के साथ। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कवर के अंदर है, जो कि मैंने पहले नहीं देखा गेम सर के कंट्रोलर्स के अंदर। इसकी मैक्सी सी लुक आपके सामने ही है। इसके अलावा बाकी कंट्रोलर्स की तरह इसमें आपको बैक साइड पे बटन्स भी मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है हाथ में पकड़ने के लिहाज से। तो गाइज, अभी जाओ गेम सर की वेबसाइट के ऊपर और अपना गेम सर नोवा 2 ऑर्डर कर लो। मैं चाहता था कि इस वीडियो में अल्लाह ताला के नाम से शुरू करूं, ताकि मेरी तरफ से कोई एडिशनल चीज ना मैं बोलूं, ना मैं कोई किसी पे इल्जाम लगाऊं। कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और लाइफ एक प्रोफेशनल को सीखने को मिलेगा कि जिसके साथ भी हमारी डील हो, उसका कैसे रहना चाहिए तुम्हें और सामने वाले बंदे के साथ कैसे फेस करना चाहिए। देखो, ये चीज़ ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। जैसे पिछले साल भी वो हुआ, ये भी अब हो रहा है। जाहिर सी बात है और भी होते होंगे, हमारे सामने नहीं आते होंगे, लेकिन चाहे आप किसी 100K वाले यूट्यूबर के लिए काम करो, चाहे आप 1 मिलियन 10 मिलियन, आपको प्रॉपर एक एग्रीमेंट करना चाहिए उस बंदे के साथ कि मेरी इतनी सैलरी होगी, मैं इतना काम करूंगा, ताकि ना वो आपसे एक्स्ट्रा काम करवाए, ना ही वो आपके पैसे मारे। अगर मारे तो आपके पास कुछ हो दिखाने के लिए। मतलब ये नहीं है कि आप वो लेके कोर्ट पहुंच जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप यूट्यूब पे सबके सामने, सोशल मीडिया पे सबके सामने रखने के लिए आपके पास कुछ होगा। ठीक है। और दूसरी जो मेन गलती लोग ये करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ यार ये यूट्यूबर तो बड़ा अच्छा है, और यूट्यूबर्स आगे से उसको मैनिपुलेट करते हैं
कि यार तू बस ये पैसे में कर दे, और लोग कर भी देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको आपके काम की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग और थंबनेल। फिर सनी के मेरे पास कॉल है, क्या एक अपॉर्चुनिटी आप ये करोगे? मैं बोला हाँ क्या है। सनी ने मुझे बताया कि एक बंदा से ये फात, जब उस वक्त उनके थे तकरीबन 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर थे 2 साल पहले। तो मैं मतलब कि ये बंदा उसके साथ कांटेक्ट में आया जब 7-8 लाख थे, और आज उस बंदे के ऑलमोस्ट 2-3 मिलियन है सब्सक्राइबर्स। डैम। उन्होंने मुझे इस दौरान बताया कि भाई हमारा इजी काम होता है, मोबाइल पे सारी एडिट होती है, मोबाइल पे काम होता है। लोगों को लगता है कि हम इतनी वो करते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे को सही है। नहीं, ये लोगों को नहीं लगता। सबको पता है कि ब्लॉगिंग में एडिटिंग नहीं होती। अब जैसे ये वीडियो है, इसमें क्या एडिटिंग है? कोई कुछ एडिटिंग नहीं है, सिंपल कट्स, ये वो दो छोटी मोटी चीजें। इसी तरह व्लॉगिंग है, आप अपने आप को रिकॉर्ड करते रहो, कट्स लगाओ, फजूल पार्ट्स निकालो, ये लो एक्सपोर्ट करो, ये आज की आपकी वीडियो रेडी होगी। भाई आप क्या यहाँ पे कोई CGI, कोई एनिमेशन चल, क्या है मुश्किल एडिटिंग? क्या हवा बनाई हुई है भाई। अब उस वक्त मैं था सैलरी पे, इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी। अब तकरीबन 15 से 20 हज़ार सैलरी, उस टाइम पे मेरे ख्याल से कितने थे, 7-8 लाख। अगर अभी 1-2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो उस टाइम पे 3 से 7 लाख तक तो आ ही रहे होंगे व्यूज। लेकिन फिर बात वही है कि अगर उसने वो रखी तो आप आगे से एग्री भी तो कर रहे हो ना। आप कहो कि यार मुझे 15,000 नहीं चाहिए, ये काम है, अगर रोज 30 वीडियोस एडिट करनी है तो मैं रोज आ रहा हूँ, मेरे काम की, मेरे टाइम की ये वैल्यू है, मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे 30 दो, मुझे 50 दो। आप अपनी ऑफर रखो ना। अगर आप चुप करके एग्री करके उस पर काम कर रहे हो तो फिर आप बाद में ये मत, मेरा नहीं ख्याल आपको ये, मतलब समझ रहे हो कि आपने खुद एग्री किया है। 2 दिन क्या आधी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन क्या पूरी वीडियो शूट हुई, चौथे दिन क्या एडिट हुई, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में क्या एक वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे बने। तो ये होता है पर वीडियो, भले आपको एक दिन में बने 2 दिन। ये तो आप मेरे ख्याल से मैनिपुलेट ही कर रहे हो अगले बंदे को, कि अब देखो जहां वो पहले हर महीने सैलरी ले रहा था, अब आप उसको पर वीडियो पे ले आए हो, लेकिन आप वो अभी भी रोज ही रहे। मतलब जहां अब 4 दिन आके एक वीडियो काउंट हो रही है, मतलब 4 दिन वो आया, 4 दिन उसने काम किया, लेकिन काउंट एक वीडियो हो रही है, और आप उसको एक वीडियो के लिहाज से पे कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी चिंदी चोरी नहीं करनी चाहिए। मेरे को ठीक है, पर वीडियो से रखा मुझे 1500 है। मैं बोला अच्छा, अब उसके पर वीडियो 1500। बात यह है कि वो बेचारा 4 दिन आके काम कर रहा है, 4 दिन बाद आपको 1500 रुपये मिल रहा है। मैं गया 2 दिन दिए, वो मुझे पर वीडियो का एक महीने की सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपए। कितने सब्सक्राइबर? 9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा जो कि मुन्ना शमटर सीरीज में 1 मिलियन व्यूज। अच्छा, 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है यार। फहद भाई सही फाड़े फिर उस मौलवी ने आपके कपड़े। लेकिन यार मेरे ख्याल से आपको मतलब खुद भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। और उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा है, उसको दिया है 12,000 रुपए। तो मैं बोला चलो मैं मतलब इसमें क्या ही इन्वेस्टमेंट है आपके, इसमें ये जो वीडियोस होती हैं इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक दफ़ा आपने इक्विपमेंट ले लिया, इक्विपमेंट भी क्या है, एक आईफोन ही है। एक आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपका वीडियो एडिटर, उसको भी आप जो है 12,000 महीने का दे रहे हो। तो वो उसमें नहीं होता, पैसों में ना मैं कोई बात करता था, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है बंदा। ये यहाँ पे ये गलती है कि मैं भी कहता था चलो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। फिर वो जब कोई बात नहीं करके आप काम करते रहते हो ना, तो फिर जब एंड में सारी दिल की भड़ास निकलती है, फिर वो ऐसे निकलती है 1 घंटे की एक्सपोज वीडियो बना के। होता ये था कि हमारी 3 दिन में एक वीडियो बनती थी, आधे घंटे का रास्ता था, जैसे मैंने तुमको बताया 200 का पेट्रोल मेरा निकल जाता था आनी जानी में। तो तकरीबन 200 एक दिन, 200 2 दिन, 3 दिन का भी एवरेज नहीं लगाते, 400 मेरा ऐसे निकल जाता था। और उसके बाद तकरीबन हमारी महीने में वीडियो बनी थी सिर्फ 4 या 5। और तकरीबन मतलब उस बंदे का 400 का पेट्रोल लग रहा है, 1500 उसको वीडियो का मिल रहा है, मतलब 1000 रुपये बच रहा है उसको। मेरे ऐसे बंदे थे 12,000 रुपए, 12,000 रुपए सब कुछ बंदे थे। ऐसे करते करते मैंने अभी इसने ये भी नहीं बताया कि क्या खाना पानी इसको वहाँ पे बैठे हुए देते थे या वो भी इसका अपना ही होता था। नीचे जो उनकी रहती थी वो रहती थी पप्पो, मेन गेट यहाँ पर होता था, और इसके थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और गेट होता था। यार ये तो घर के मसले आने लग पड़े हैं भाई। यार घर के मसले तो ना सुनाओ यार। वही का, और उसके राइट साइड में मतलब वो अंदर जाके रहते थे, उनका घर वहां से स्टार्ट होता था। अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूंगा कि वो किस टाइप का कमरा था। 9 लाख सब्सक्राइबर भाई के पास से, और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। अगर इनसे कभी पूछा जाए तो मुझे कहते थे कि यार वेबसाइट वगैरह पूरा मैंने बताया था, ये सारी एडिट का, और उसके बाद स्टूडियो का भी पता था उसको। मैंने बोला कि स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। और मैं मुंह पे नहीं बोल सकता था, ऑफ कोर्स मैंने तो बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने की। मतलब फहद भाई जो है वो फड़े मारने में भी नंबर 1 है। तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी उस वक्त, और उसने बोला कि तुम आ जाना। मैं अगले दिन आया, मैंने चाबी से दरवाजा खोला, उनकी पप्पो बाहर आ गई। बोला कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो अंदर? फात कुछ है कि वो नीचे है, मेरी जवान बेटियां ये वो। मैंने बोला कि आपकी जवान बेटी को मैं थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोली। भाई तो इसको क्यों बोल रहे हो बेचारे को? तो जो जिसने जॉब पे रखा है, जो इसको घर बुला रहा है, आप उसको कहो ना जाके। इस बेचारे का क्या कसूर है? घर में जवान बेटी है तो जाहिर सी बात है फुप्पो ने फुप्पो वाली हरकत तो करनी है, जैसे अभी हम कर रहे हैं इस फटे के अंदर। थोड़ा नहीं ऐसा नहीं होता, मैं पुलिस को कॉल करूं, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त फात भाई घर पे थे, वो कहीं गए थे। अच्छा पुलिस को कॉल कर रही हूँ, पुलिस को? ओ भाई इसका क्या कसूर है? इसने क्या किया है?
वो बंदा तो अपनी जॉब करने आ रहा है। उसामा भाई सच्ची सच्ची बताओ, कोई नोटी हरकत की तो नहीं थी आपने? वहाँ पे उसने बोला कि अबे छोड़ रहा है, इतनी बातों को मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना, तो इस तरीके मैं तो चीखना शुरू कर देता है। इमेजिन आपकी फुप्पो कह रही है तमीज नहीं है तुम्हें, मेरे घर में जवान बेटियां हैं, मैं पुलिस को कॉल करने लगी हूँ, आप कर रहे हो वै। ऐसे होता था कि अगर ये दरवाजा नहीं खुलता था ना, मैं आधे घंटे नीचे खड़े रहूं, ठीक है, तुम लोग ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कोई ब्लॉग डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये कि बाइक का सीन मैंने प्रॉपर दिखाया था, मैं किस तरीके से आता था। अक्सर बाइक में आ रहा हूं तो मैं मस्जिद में रुकता हूं, क्योंकि मुझे पता है दरवाजा नहीं खुलेगा, धूप डायरेक्ट मेरे मुंह पे लगती थी, तो मुझे कहीं रुकना जरूरी था। इसके घर के पास मस्जिद थी, वहां पे ठंडा पानी आता था, मैं मुंह पे डालता, मैंने बोला अब अगर मैं ख्वार भी हो जाता ना आधे घंटे इसके घर के नीचे, तो मुझे इतनी धूप नहीं, ये तो अब बदतमीजी है कि एक बंदा आ रहा है, आप जॉब करने आ रहे हैं, आधा आधा घंटा वो बाहर गर्मी में खड़ा है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे। ये तो बेगैर, ये तो जलील करने वाली बात है अगले बंदे को। यार मैं फिर ऐसे ही चला जाया करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ने उससे बोला कि भाई तुझे लाजमी है कि अगर मैं घर पे ना हूं, तुझे लाजमी है कि तू अपनी अपीयरेंस से मुझे, मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब पूरा दिन खड़ा हूं, हाँ तू पूरा दिन खड़ा है, मैं जब तक नहीं आता तेरा काम है, तू आया अगर कोई कंपनी में, ये ना फिर कंपनी से शुरू कर देता अपने अपने यूट्यूब की फीड को एक नॉर्मल कॉल सेंटर या फिर कंपनी से जोड़ना शुरू कर देता, इस माइंडसेट वाला बनना था ये। बोला अगर तू कोई कंपनी में जा रहे तो तुझे अपीयरेंस देना लाजमी है, ये वो। मैं बोला हमारा तो यूट्यूब का काम है, बोला भाई तुझे आना है जो भी हो जाए, मैं घर पे हूं ना हूं तुझे आना है। हम लोग गाड़ी से मतलब ठीक है, आप अपने काम को सीरियस ले रहे हो, आप उसको एज अ कंपनी रेफर कर रहे हो जैसे, लेकिन आप फिर कंपनी वाला माहौल भी तो दो ना उस बेचारे को। अगर आप अपने पूरे यूट्यूब चैनल को एज अ कंपनी देखते हो, और होते हैं लोग इस लेवल पे ले जाते हैं कि वो एक प्रॉपर कंपनीज बन जाते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं जो रोज आके काम करते हैं, लेकिन फिर आप अपने एम्प्लॉयज को वो वाला माहौल भी तो दो ना। एम्प्लॉय आपका आधा आधा घंटा बाहर बैलने दे रहा है, अंदर आता है तो फुप्पो पकड़ के FIR देने की धमकी दे देती है, ऊपर जाता है गंदे से कमरे में बिठा देते हो, करनी उसने कैपकट पे एडिटिंग होती है। मुश्किल से ऐसे सैलरी की बात की थी बढ़ाने को, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं नहीं करता। तो उसामा भाई रोना नहीं है यार, ऐसे ऐसे ये टिश्यू नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन उसामा भाई रोना नहीं। ऐसा बात अपनी सैलरी में बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अगर जो बंदा मेहनत करे, तो तुम्हारी मेहनत है, तुम उस हिसाब से पैसे मांगो, वरना फिर काम करने का। देखा जो बात मैंने पहले मिनट में की, वो बंदा 1 साल बेचारा ख्वार जलील होने के बाद सीख गया। बोला यार ये 12-15 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा, तो उसे बोला कितनी करनी है, मैंने बोला 35, बोला 35 तो नहीं, समझा मैं तुझे कर दूंगा 25। देखो अब 12,000 से सीधा 35 भी नहीं, यही अगर आप हर 3 या 4 या 6 महीने के बाद 15 से ये 20 का कहता है, 20 से 25, 30, मतलब ऐसे करते करते आराम से पहुंच भी जाना था इसमें 30-35 में। लेकिन अगर आप 1 साल पूरा काम कर लिया, 1 साल के बाद आप सीधा कह रहे हो कि मुझे 12 से जो है 35 कर दो, तो वो भी कोई नहीं करेगा। 25 बोला या 30 बोला, मैंने बोला नहीं 25 नहीं 35 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि 5,000 मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे। हाँ मैं इसको ये बात बोली थी 5,000 मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे, आना। लेकिन ये भी है कि वो बंदा रोज आ भी तो रहा है ना, या तो आप उसको पेट्रोल के अलग से पैसे दो, पेट्रोल के आना जाना ये वो भी नहीं आप दे रहे। ज़्यादा तकरीबन 30, फिर वो बचेंगे 30,000 है। मैं समझा अच्छा, तो समझा क्योंकि लाइक ऑफकोर्स जब मेरी 12 सैलरी थी तो खाना वाना भी इसी तरह से होता था, अगर मैं वो भी ऐड करना शुरू कर तो मेरे पास महीने में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अच्छा खाना उसकी तरफ से होता था, चलो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो उसे मैंने चलो अब मुझे इसका माइंड नहीं पता था कि जब भी ये पैसे बढ़ाता है तो ये रूल बनाना शुरू कर देता है। रूल कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि खाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1 छुट्टी करोगे तो पैसे। अच्छा सैलरी बढ़ते ही खाना कट हो गया, फिर फायदा, फिर मतलब सैलरी बढ़ी ही क्या कैसे? इसको मैं करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो और मैं ऐसे काम करता हूँ। अब इसके सामने मैं मैसेज करता था इसको, ये इसको लग रहा होता है ऐसा कि कौन ही जवाब देगा, माँ जब को मैंने मैसेज किया बहुत सारे यूट्यूबर से, तो मिशकात भाई ने जवाब दिया, मिशकात बोला। अच्छा मतलब कि अपने जिस बंदे ने आपको जॉब पे रखा है उसी के सामने बैठ के आप दूसरे बंदों को मैसेज कर रहे हो कि यार मुझे जॉब पे रख लो। और जब उसको बनाया मिशकात भाई का फूड का चैनल, तो उसे मैंने चलो ठीक है यार बनाते हैं, समझ सही है तो मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया जब जाके समझाया था, तो सर मैं चैनल बनाया ये वो। अब शुरू में उसने बात बोली थी कि तो इसका मतलब कि दूसरा चैनल बनाने का आइडिया इस बंदे का था, उसका खुद का नहीं था, जिसपे आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो में मिलियन व्यूज आ जाते हैं। 3 मिलियन से 2 साल में हुए हमारा और मेरा, और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था कि मैं कहता हूँ कि इसको मेरी जरूरत थी, मुझे इसकी जरूरत थी, इस तरीके का था। 9 लाख से 3 मिलियन तक 2 लोगों ने साथ काम किया है, और उसके बाद फिर एक्सपोज वीडियो। जाहिर सी बात है आपको फील होता है कि यार देखो मैं अपना 100% डाल रहा हूँ, मैं अपना 110% डाल रहा हूँ, और मैं उस बंदे के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, और उस बंदे का रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा रेवेन्यू क्यों नहीं ऊपर जा रहा? तो वो चीज़ तो होती है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको अपने साथ वालों को, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनका काम आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनको ऊपर लेके जाना ही जाना है हर हाल में, नहीं तो वो बंदे अपने अपने रस्तों पे निकल जाएंगे, फिर सीधी सी बात है। ये हुआ कि रमजान आ गए, और रमजान में इसको अपने दूसरे चैनल पे सही ग्रोथ मिली, जो कि मस्जिद वाला मामला हुआ था। अब जो मेरी 35 सैलरी रखी परेशानी से मुझे थी, वो मस्जिद वाला मामला हुआ था, यही मस्जिद वाला मामला मैंने दूसरे चैनल पे कवर किया था जो मैं कह रहा हूँ।
तुम लोग बताता हूँ कितनी गलाजत इसने की है। मैं ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं करता, बट मुझे इतना प्रेशराइज किया गया है, इतना ज़हनी दबाव आया मेरे सर पे कि यार मैंने अपनी पूरी जान लगा के इसके लिए कोऑपरेट किया, इसका काम को अपने काम की तरह समझा और इन अगर ये मेरे साथ ऐसा करे। दूसरा चैनल जो उसने बनाया था, फिर हुआ इसके साथ तकरीबन हम लोग नॉर्थ नाजमाबाद में शिफ्ट हो गए थे। फिर कुछ दिनों बाद उस चैनल को उसकी ग्रोथ मिली, मजे वाला मामला जब हुआ था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैं तुम लोग बताऊंगा। अब जो बात मैं कर रहा हूँ इस मोबाइल पे जो मैंने रखा हुआ है, यह रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। मजे वाले मामले में तुम लोग को एक चीज़ दिखाई थी कि मेरा मोबाइल तोड़ा गया था, मेरा मोबाइल तोड़ा नहीं गया, तो उसे फेंका था और उस पर तकरीबन यहाँ पे एक स्क्रैच आया था जो कि प्रोडक्ट पे। अब उसको हाइट देने के लिए उसने ये वीडियो बनाई कि उसामा का मोबाइल तोड़ा गया, जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। मुझे उस वीडियो में ही देख के ही पता चल रहा था कि मौलवी तो गलत कर ही कर रहा है, 100% गलत कर रहा है, लेकिन जो ये बंदा कर रहा है ना, ये भी अपनी जगह पे गलत है। ये भी जानबूझ के व्यूज लेने के लिए जो है ये बकचोदी कर रहा है, और ये अब बात हमारे सामने प्रूव हो ही रही है। मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं तोड़ा गया था। जो उसने थंबनेल वगैरह वीडियो में दिखाया, तुम लोग अगर गौर से देखो तो उधर व्हाइट कलर का मोबाइल, और अगर किसी भी मोबाइल पर फेंका जाए तो उसमें ये चीजें नहीं टूटती। तो लोगों को इस तरीके से पागल बनाया गया था। ये मेरा मोबाइल जो फेंका गया था, जो कि अभी बिल्कुल सही आ रहा था और मैं इसे यूज कर रहा हूँ। लेकिन थंबनेल तो भाई आप ही बनाते थे ना, तो इसका मतलब वो थंबनेल तो आप नहीं बनाया था। सरप्राइज गिफ्ट आईफोन टू माय एडिटर। भाई तुझे नया आईफोन दे रहा है वो, और क्या चाहिए तुझे उसामा भाई, आपको क्या चाहिए? मोबाइल यूज किया, पूरी एक्सपेक्टेड था। वो मोबाइल मेरे पास अभी तक नहीं है, वो ग्रीन वाले जो उसने दिखाया था। हाँ, तो मेरी जितनी भी बहसबाजी यार फहद भाई, मतलब लख दी थू है यार, इतनी नीच हरकतें यार। उस मजीद वाली मामले के बाद इसने रूल्स ऐड और करना शुरू कर दिए। 12 बजे के बाद अगर तुम आओगे तो तुम्हारे 140 रुपए कटेंगे। हैं 12 बजे के बाद आओगे तो 140 रुपये कटेंगे, छुट्टी करोगे तो 1400 रुपये कटेंगे। देखो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो फिर आपको उनके बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन बात वही है कि वो अगर लेट सो रहा है तो सो भी तो उसी की वजह से ही रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बंदे का भी पॉइंट ठीक है, क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा, आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो तेरा काम है ना, ईद के दिन 3 दिन चल, तेरा एक दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा, तो मैं मानता हूं। अबे भाई ईद यार कमाल है यार, ईद पे तो छुट्टी बनती है यार, कोई खुदा का खौफ करो। ईद वाले दिन भी वो बैठ के आके फहद के फेक व्लॉग्स एडिट कर रहा है। चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पास। अगर वो जो 2 दिन है ना उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था घर में था। ईद के 2 दिन तो कम से कम आता। ये भी बात है ना, दोनों दिन मैंने पैसे नहीं काटे, ये भी तो सोच। ये सब चीजें तू देख रहा है तो वाली चीजें भी तो अच्छा नहीं काटे, मतलब बड़ा एहसान कर दिया यार सैयद फहद भाई आपने तो। मतलब इसके मुताबिक ये था कि अगर आप ईद है तो भी आओ, बस आप आओ, मैंने आपको अगर पैसे दिए तो मैंने आपको पूरा खरीद लिया। मेरे पास यार आप कंपनी की तरह रेफर कर रहे हो ना, तो कौन सी कंपनी में ऐसे होता है भाई? हम लोग एक दिन में 2 वीडियोस निकालते थे। हम लोग ना मेहनत करते थे, इंट्रो में भी मेहनत करते थे और एक ही शॉट पे मेहनत करते थे। वो मेहनत कर रहे तो ऐसी बात है, इसके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। हम लोग ना एक शॉट को देखते थे, इसके हम लोग प्रॉपर लिखते थे जाने से पहले, कहीं जाने से पहले। अभी होता था कि बकराए पे हम लोग गए, सुबह तकरीबन 12 बजे गए, 3 बजे हम लोग फॉरेस्ट में निकले। हमने 7 बजे तक एक वीडियो कंप्लीट की और 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद 9 बजे हम लोग ने सेकंड चैनल की वीडियो। नहीं तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वीडियो एडिटर जो है वो व्लॉग बनाते हुए साथ क्यों जा रहा है? उसका क्या काम है? मतलब या तो आप कैमरे से रिलेटेड भी काम कर रहे हो कि आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियोस वगैरह, वो फिर तो अगर तो ये बंदा कैमरा भी पकड़ रहा है, सारा कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर ये बंदा उसको वीडियो एडिट भी कर रहा है, फिर थंबनेल भी कर रहा है, और फिर उसको आइडियाज़ भी दे रहा है, और फिर उस अगर छुट्टी करेगा तो 1400 रुपये भी कट जाएंगे। ईद पे भी नहीं छुट्टी करनी, फिर तो मेरे ख्याल से आपका एक चक्कर दोबारा से उस मौलवी के पास लगवाना चाहिए फहद भाई। ऐसा कनेक्शन हो गया था इन 2 सालों में कि इसको मुझे एक चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको मैंने इतना रिलैक्स कर दिया था कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से आता था, हम लोग जाते थे, गाड़ी चलाता था, लेके जाते थे, वीडियो बना रहा मेरा काम। यार ये ऐसा बंदा चाहिए मुझे, खुदा की कसम ऐसा बंदा चाहिए कि मुझे सोचना ना पड़े। वो बंदा अपने काम की, इस तरह के बंदे ना यूट्यूबर्स तरस रहे होते हैं कि यार मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो अपने काम की तरह इसको करे कि यार इसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ है। यूट्यूबर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ऐसा बंदा टीम में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ। उसामा भाई जरा डीएम आओ। मैं काम कर रहा हूँ, उसका एडिट कर रहा हूँ। उसने मुझे आज बोला कि उसामा तो अपनी सैलरी ले ले, और इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और सर मुझे गिन के पैसे दिए जो कि मेरे बने थे 65,000। अक्सर ऐसा होता था कि 2 साल में ऐसा हुआ कि मुझे 2 दफा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। एक तो ईदी थी, एक बार और हुआ था 15,000 रुपए, या फिर मैं पर वीडियो पे काम करता था तो मुझे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दे देता था, ये मेरी सैलरी होती थी। बकराइद में उसको पता है काम ज्यादा हुआ तो नाइस, कुछ तो अच्छा काम किया कि 5,000 ईदी दे दी। जितने मेरे पैसे बने थे वो तो कुछ भी नहीं थे जितनी हमने मेहनत की। तो उसने मुझे वो 5,000 रुपए से बोला कि 65,000 और ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो उस वक्त मैं काम करता मेरे को भाई थैंक यू, और मैंने यहाँ से पैसे लिए और मैंने वहाँ पे बेड पे रख दिया। पैसे गिन रहा था तो उसने मुझे वो बात उसी बोली, मुझे लगा होगा ऐसी बात है, मजाक में बोल रहा है, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है जो ऐसी नीच हरकत करे, गलाजत हरकत करे। तो अब वो मैं पैसे गिन रहा हूँ, उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपए कम थे उसमें। अब मैंने उसको बोला भाई इसमें से आपने लिए तो मुझे दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैंने बोला दे दो, मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा और क्या। बोला नहीं मेरे पास नहीं, क्या बोला तू, मैंने जो जितने तेरे बने तो उतने दिए। मैंने बोला वो तो ठीक है कि मेरे बन रहे थे वो तो उसने दिए। मैंने बोला आपने खुशी से दिए थे। मैंने भरोसा किया था कि यार इस बंदे के सामने अगर कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो ये ऐसा बंदा नहीं कि उसमें से चोरी करना। नहीं मैं बात समझ नहीं पाया कि 65,000 दिया, 5,000 ऊपर ईदी दी, और फिर बाद में 5,000 वापस उठा लिए कि मैं ये काट रहा हूँ। ये क्या बात है कि अभी आपने 5,000 ईदी दी है और आप कह रहे हो मैं 5,000 काट रहा हूँ? ये तो वाकई में बहुत ही लेडी हरकत की है फहद भाई आपने। बेसिकली चोरी के झगड़े में आएगा तो उसने क्या किया, उसने दिमाग
चो भाई, ओ भाई, यहाँ पे तो चोरियों के इल्जाम यहाँ तक बात पहुंच चुकी है गाइस। अब स्टोरी में मजा आना शुरू हुआ है मुझे। बदल गया वो, क्योंकि पैसों पे तो वैसे ही लालची बंदा था। क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतनी कहानी बताई कि किस तरीके से मेरे पैसे काटना था, और एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी कि हमारे हिसाब किताब कैसे होता था। अब इसने जो दिया, इसका अपना मूड चेंज हो गया कि आपने 5,000 ज्यादा दिए, इसको मुझे 1,000 देने चाहिए थे, ये वो, या मुझे देने नहीं चाहिए थे। तो अच्छा, मतलब मैं तो खुश हो रहा था कि यार 5,000 इतनी दी है, चलो। वो बंदे ने वो भी उठा लिए वापस बगैर बताए। लख दी थू है यार। बताओ क्या अगर आपने लिए, उसने बोला तुमने पैसे निकाल, मैंने अपनी जेब में डाली थी, जो मेरी सैलरी बनी थी। इसने क्या किया, ये हम लोग की एक वीडियो थी और हमने एक स्केलेटन खरीदा था वहाँ पे ना। इसने क्या किया था, उसको ना बीच मिडिल फिंगर दिखा के खड़ा कर दिया था उसको ना। हम लोग जब वीडियो बनाने के लिए स्कूल आए थे, तो अब वहाँ पे वही पड़ा, बोला तो अपनी सैलरी निकाल। मैंने अपनी सैलरी निकाली और इसने क्या किया, मेरे पैसे में 5,000 लिए। बोले ये 5,000 की बात कर रहा ना तू। मैंने बोला ये नहीं, ये तो 60,000 हो गया ना, जो हमने 5,000 दिए थे। इसने उसने मेरी सैलरी से पैसे लिए और इसने वो मिडिल फिंगर पे खड़ा कर दिया। वहाँ पे मैंने इस चीज़ से दिल दुखा कि आप के पास एक बंदा मेहनत कर रहा है, आपने उसको अपने हक के पैसे दिए, मेहनत के पैसे दिए, और आप उसकी सैलरी के साथ खेल रहे हो। अब अगर मैं ना सहता उसामा भाई, पर्सनली ना मैं यहाँ पे 2 चपेड़े भी मारता और रिजाइन भी मुंह पे मारता। रोना मेरा निकल गया था। मैं अपनी बाइक पे, मैं इसके घर से भाग गया, अपनी बाइक पे बैठा, आंसू निकल रहे थे, वो रोटी दे रहे थे। मैंने बोला बस यहाँ से फौरन निकलते हैं। मैं पूरे रास्ते रोता हुआ क्यों, इसने लाइक ऐसा हुआ था कि मेरा इतना दिल दुखाया कि इसने इतनी लाइक हरकत शुरू कर दी, बंदा चोरी तक पहुंच गया। ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा था मेरा वहम है, लेकिन फिर उस वक्त जब वो बात की लेकिन आपस की बात है, एक बंदा आपको 65,000 दे रहा है तो वो 5,000 चोरी क्यों ही करेगा? मुझे ये इंसिडेंट समझ सा नहीं आया कुछ। मैंने आपसे ना कोई दूसरे चैनल की, मैंने वो बात भी क्लियर की। मैंने बोला मैंने आज तक आपको दूसरे चैनल पे काम करता रहा, पूरे 9 महीने मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फादर मुझे इसके पैसे दो। आपका अच्छा, मतलब दूसरे चैनल के पैसे आज तक मांगे ही नहीं। आप क्यों नहीं मांग रहे? आप कहो कि यार ये एक चैनल था, ये इसका काम था, अब ये हम दूसरा चैनल खोल रहे हैं, इसका अलग काम है, इसके अलग पैसे होंगे। ये ऊपर जाके मैं बैठा तो उसने बोला कि अब क्या बात करनी है मुझे पता, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो बात करने गया था। मैं ये बात करने गया था कि दूसरा चैनल जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी 9 महीने की पे रहती है। 9 महीने पहले से चैनल बनाया, तो 9 महीने से मैं इसके पास काम कर रहा था तकरीबन। मैं देखो ये, अब आप 9 महीने बाद अगर पे मांग रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। या तो ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपका उसके साथ। वैसे तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ से ये नीच हरकत है कि जब दूसरा चैनल ऐड हुआ है तो उसके अलग पैसे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले महीने के बाद ही मांगो, या जिस दिन चैनल मोनेटाइज हुआ उस दिन से मांगो। वैसे तो उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका काम ऐड हुआ है, आप तब से मांगते हैं। अब आप 9 महीने बाद जा रहे हो, उसके बाद मुझे 9 महीने की इकट्ठी सैलरी दे दो। अब मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी नहीं हुई थी, क्या हिसाब किताब था। रुकावट नहीं दी हुई थी। मैं अगर चाहूँ तो इसकी गाड़ी भी चला सकता था, जो उसके पास एवरी थी, और मैंने वो भी चलाई है, मैंने 150 भी चलाई है, और खाना पीना हमने साथ किया, मेरे घर उठा बैठा है, खाया पिया है, मैं इसके घर खाया पिया हूँ। तो हमारा ऐसा कोई वो नहीं था। ऐसी चीज़ों में, ऐसी वजह से ही मामला ख़राब हो जाते हैं। तब आप पैसों की बात नहीं करते, फिर जब बात बिगड़ती है फिर आप कहते हो मुझे 9 महीने की सैलरी दे। मैंने बोला छोड़, फायदा नहीं है। दूसरा चैनल है आपका? बोला हाँ। मैंने बोला 9 महीने से काम कर रहा हूँ। तो बोला हाँ। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात नहीं हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। इसने बोला कि मेरा चैनल अभी तक लाइक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं तेरी नवंबर की 1 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त 9 महीने से चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। थी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी उसको 7,000 रुपये। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया। इसमें बोला हाँ, अब ये मैथ में थोड़ा कमजोर है। बोला हाँ, मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब जब मैंने हिसाब लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मेरे बने तकरीबन 1,80,000 रुपये। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपये बने। तो इसने बोला नहीं ये तो मैं नहीं दे सकता। अब इतनी इलॉजिकल बात इसने कही। इसने मुझे वहाँ पे बोला कि जो मैं खुशी से देना चाहूँगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो? इसने बोला जो मैं तुझे खुशी से देना चाहूँगा वो मैं तुझे दे दूंगा, 9 महीनों की जो तेरी सैलरी पड़ी है। इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट भेजा। मैंने बोला कि यार मुझे मेरे 15 दिन के भी पैसे दे दो। तो इसने बोला ओके मेरे पास हमारा बैंक अकाउंट आ गया। तो मैंने बोला ठीक है मुझे भेजकर बता देना। फिर उसके बाद मैंने इसको इतने मैसेज किए कि इसके बाद से मुझे जवाब ना दिया और ना ही मेरे इसने पैसे भेजे। जब इसने मुझे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मिशकात भाई के पास गया। अच्छा, तो बेसिकली 1,80,000 वो है जो 9 महीने की सैलरी थी, और फिर 15,000 वो है जो इन 15 दिनों की सैलरी थी। अच्छा, तो वो टोटल मिला के 1,95,000 रुपीज़ बनते हैं। वो फादर को वीडियो बनाने जा रहा था, वो पहले चले गए। तो बाद में बोला सही उसामा मुझे अपना जो भी हिसाब बना था उन्होंने बोला कि तुम मुझे टैक्स में लिख के देना, और जो भी हिसाब बना तो मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं घर पे गया, मैंने हिसाब भेजा। दोबारा इन लोगों ने मुझे अच्छा, मतलब यहाँ पे एग्री हो चुका है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ऐसे खुआर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये सारा तुम लोगों को शुरू हो रहा हो चुका है। मैंने हिसाब भेजा। फिर इसके बाद मैंने 2 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 4 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 6 नवंबर को मैसेज किया। इन्होंने मुझे मेरी ही हक के लिए इतना ख्वार किया इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि अपना 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, मतलब 3 महीने भी हो गए हैं, पैसे नहीं मिले। अगर या तो मुझे थ्रेट करते हैं, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार क्यों होगा? बाकी भाई को भी सपोर्ट की जरूरत है। और थ्रेट ऐसी करता है, एम ही थ्रेट कर देगा आपको। नहीं, सब क्या मर गए हैं? तो ये इस बंदे ने अपनी सारी स्टोरी बना के डाल दी। इसके बाद सैयद फहद ने अपने टिकटॉक के ऊपर कुछ रिप्लाई वीडियोस अपलोड की। हम जरा वो भी देखते हैं। जाहिर सी बात है, एक तरफ की थोड़ी सुननी है हमने। अभी 4 घंटे पहले फहद की एक न्यू वीडियो आई है, उसके नीचे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। उसामा को पैसे दे, वोट फॉर उसामा का हक, उसामा को उसका हक दे दो, उसामा के पैसे वापस दो, उसामा के पैसे। तो मेरे ख्याल से बेहतर है फहद भाई, और कुछ नहीं तो यार 2 लाख इकट्ठा ना दो, कोई लाख करके दे दो, कोई 50-50 हज़ार करके दे दो, उसको दो यार। क्या बिला वजह। खैर, अब तो आपने अच्छी खासी जो इमेज अपनी बनाई हुई थी वो भी ख़राब करवा ली है, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ इस चीज़ का। खुद ही छोड़ के भाग गया अचानक से ना। मतलब मैंने बोला भाई कल हमारी शूट है, कल एडिट है, खुद छोड़ के भाग गया। वो उधर रो के मर गया है
और ये इधर कह रहा है खुद ही छोड़ के भाग गया। ये इसकी सैलरी थी साले की, कितनी साले की? अभी तो आपका छोटा बच्चा था, अभी आप साले पे आ गए। सैलरी थी साले की, कितनी सैलरी थी इसकी? 35,000 रुपीज 35,000 रुपीज। ये बताते हुए खुद भी शर्म नहीं आ रही। इसकी सैलरी थी, वो भी मतलब 2 साल बाद हुई थी इसकी सैलरी में। अच्छा, वो भी मतलब ये बताते हुए शर्म भी नहीं आ रही कि 2 साल बाद मैंने उसकी 35,000 सैलरी की। मैंने उसकी मजीद बढ़ा दी थी सैलरी अगले। वाह, बड़ा एहसान कर दिया सारा आपने 2 सालों के बाद। और वो जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ही छोटा था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ रहते रहते काफी बड़ा हो गया। काफी उसको लोग जानते हैं, अभी भी लोग मेरे ही नाम से उसको जानते हैं। मेरे पास सही हो गया सर, आपको मैं खुद उस मस्जिद के मौलवी की वजह से जानता हूँ। काम करता था जब स्टार्टिंग में आया था, तो उसकी मुश्किल से 15,000 रुपीज सैलरी थी, क्योंकि काम उसको बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वो इसीलिए उसकी कम ही सैलरी थी। फिर आहिस्ता अगर उसको काम नहीं आता था तो आपने उसको रखा क्यों काम पे? पहली तो ये बात है। उस टाइम पे 6 लाख उसके अकॉर्डिंग आपके सब्सक्राइबर्स थे। एक 6 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल एक ऐसे बंदे को रख रहा है जिसको वीडियो एडिटिंग ही नहीं आती, तो मेरे ख्याल से फिर फिटे मुंह आपके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 35, फिर 55, फिर ऐसे बढ़ा रहा था मैं। बेसिकली ये बंदा खुद मान रहा है कि 35 इस चैनल की, 20 उसकी, तो यानी टोटल 55, लेकिन उसको कभी दिए नहीं वो ऊपर वाले 20। रख लेता हूँ उसको, मैं निकाल नहीं सकता। अगर वो चला गया तो उसको मैं वापस नहीं रख सकता। किसी की रोजी पे मैं लात नहीं मारता। सिंपल इज दैट। अगर वो खुद से चला गया तो मैं रोजी देता ही नहीं हूँ तो वो खुद ही भाग ही जाएगा। मेरे ही फेम का यूज करके, मतलब मेरे साथ रहता था, जाहिर सी बात है 4 लोग जानते हैं कि भाई सैयद फात का एडिटर। देखो, आपके फेम में उस बंदे की भी तो मेहनत है ना। सुबह 7 बजे भी वो बंदा आ रहा है, रात 12 बजे भी वही बंदा आपके साथ शूट कर रहा है, तो आपके फेम में उसकी भी मेहनत है। बस ये है कि आप कैमरे के इस तरफ, वो कैमरे के पिछली तरफ है। अभी टेंशन होती है, कंटेंट बनाना होता है आप लोगों के लिए। मैं बोलता हूँ खल्ली वल्ली करो आप लोगों के लिए। एक तो ये जो मंजन है ना यूट्यूबर्स बेचते कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। किससे हिसाब किताब की बातें कर रहा है? अगर मैं तुझसे हिसाब करने आया ना तो तू मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि इन हाथों ने जितने तुझे निवाले खिलाए ना, तू इसका हिसाब भी नहीं दे सकता। और ये तो बड़ी ही घटिया बात की है, वैसे बड़ी ही घटिया बात की है कि इन हाथों ने तो ये नवाले खिलाए। भाई आपको भी कोई हाथ नवाले खिला रहा है, आप ये मत भूलो। आप उसके नवाले बंद करे तो ये ना हो कि आपके नवाले बंद हो जाए। तो थोड़ा सा जमीन पे ही रहो तो बेहतर है। तुझे उड़ना, बैठना, खाना पीना सब कुछ अपन ने। हाँ, वो पॉटी करता हुआ पैम्पर में आया था इसके पास, आज उसको एंड्रयू टेट बना के भेजा इस बंदे ने। सिखाया ना, एडिटिंग के नाम पे 0, कुछ भी नहीं आता था इसको। उसी का लिहाज रख लेता भाई कुछ। उस पहली दफा देख रहा हूँ कि एक वीडियो एडिटर जो है 3 लाख सब्सक्राइबर्स वाले बंदे पे भारी पड़ गया। यही सोच लेता कि भाई यही तो वो बंदा है जिसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, एडिटिंग सिखाई, चलना सिखाया, कि बंदों से कैसे डील चलना सीखा, बंदों से कैसे डील करते हैं, और वो इसी के साथ डील करके चला गया। और मैं तो सोच रहा हूँ तू क्या सोच रहा है, तेरे को सब कुछ आ गया। अभी तो तेरे हल्के से पर आए थे, अभी तो तूने बहुत कुछ सीखना था। मेरी नजर में तो तुम्हें अभी कुछ भी काम नहीं आता, मुश्किल से। हाँ सर, आप क्रिस्टोफर नोलन के सजे क्या है, कौन सी डायरेक्शन प्रोडक्शन आपकी वीडियो के अंदर है, आप मुझे ये बता दो पहले। मेरे नजदीक नहीं आया आपको कहाँ? भाई तू है कौन? क्रिस्टोफर नोलन मामू है तेरा? ओपनहाइमर तेरे चाचे ने बनाई है? तकब्बुर में आ गया उस बंदे का। उस तकब्बुर की बात वो कर रहा है जो कह रहा है कि इसको मैंने अपने हाथों से नवाले खिलाए। गेम ओवर है, एंजॉय करो। और ये जो तू बगैर बताए भागा है ना, भगोड़ा बन गया और धोखा देके चला गया। किसी भी जॉब का ये रूल नहीं होता कि आप उस ओनर को बताओ ही ना और आप अचानक से भाग जाओ। या तो आप रिजाइन लेटर दो, या तो आप इतना वक्त दो कि मैं इतने देर में छोड़ने जा रहा हूँ। ये बात ठीक है वैसे, कि जाहिर सी बात है वो छोटा बच्चा है, वो इमोशनल हो गया, वो बस वहां से भागना चाहता था, वो भी है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 1 महीना पहले बता दो कि मेरा लास्ट मंथ है। तरफ मुझे ये जो तू धोखा देके गया है ना, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सा। मेरे ख्याल से ये होता है तकब्बुर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद हैं और हमें ये सैयद कार्ड आ गया बीच में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। नस्ल दल नस्ल चलता आ रहा है। पहले भी हमारे बुजुर्गों को धोखे दिए जाते थे। कोई काम नहीं आना ये सैयद कार्ड, हमारे बुजुर्गों को धोखे, ये इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इररेलेवेंट है ये सारी बातें। और आज भी हमें धोखे मिलते हैं। भाई तू पैसे दे, उसके बुजुर्ग तेरे कहाँ से आगे बीच में? मेरे ख्याल से फर्स्ट एनिवर्सरी थी पिछले साल की, के वीडियो और एडिटर का फटा, ये उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी एक न्यू इंसिडेंट के साथ। मेरे ख्याल से बात जहाँ से शुरू हुई थी, जो मैंने पहली बात की थी, वही एंड में बात करूंगा कि भाई चाहे आपका भाईचारा हो, चाहे आप एक दूसरे को जानते हो, चाहे आप उस यूट्यूबर के फैन हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, जो भी सीन है, व्हाटएवर,
आपको उसके साथ प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए प्रॉपर हर चीज का। अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपके पास कोई जवाब नहीं है बाद में एक्सपोज करने का। अगर वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है बिल्कुल आप एक्सपोज करो। और इस केस में मेरे ख्याल से 90% जो गलती है वो सैयद फहद की ही है। उसने मैनिपुलेट किया इस बच्चे को, उसने इसके पैसे भी खाए, उसने इससे बहुत ज्यादा काम करवाया ऑफ कोर्स। और जलील ख्वार वो तो एक अलग चीज है। इस बच्चे ने भी जलील और ख्वार होके सीखा कि भाई इमोशंस पे नहीं जाना, एग्रीमेंट करो प्रॉपर। चाहे आप कोई छोटा मोटा ही काम क्यों ना कर रहे हो, ऐसे अगर गए ना हाँ जुबानी कलामी तो ठुकनी आप पे ही है एंड में। इस मैटर में भी आई होप कि अगर मेरे वीडियो बनाने से कुछ रोशनी डल जाती है तो बेहतर है। वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया एंड आई होप ये जो लड़का है इसको भी इसका हक मिल जाए। कुछ नहीं जा रहा फहद भाई, आप अपने बुजुर्गों से कुछ सीख लें। मेरे ख्याल से वो शायद इस तरह की बातें ना ही करते कि मेरे हाथ से ने नवाले खिलाए हैं उस लड़के को। बाकी उसामा भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थ्रेटन फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको थ्रेट आए तो एक और वीडियो बना दो, खुल के वीडियो बनाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सारी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी फुल हो चुकी है मेरे बाकी के भी दोनों चैनल्स के ऊपर, एक्स्ट्रा थग्स और हमजा प्लेस के ऊपर, वो भी वीडियोस चेकआउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।